अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक भी आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। आपके पीछे अंधेरा हो गया है। सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसे चलेगा? पहलगाम पूरा का पूरा जिस तरह का इलाका है, वहां तो बड़ी दिक्कत आने वाली है सुरक्षा बलों के लिए। चित्रा, देखिए, हम जिस जगह से अब से थोड़ी देर पहले तक लाइव दे रहे थे, वो पहलगाम क्लब वाला इलाका यानी बाईसरन की ऊपर जाने वाली सड़क के ठीक सामने थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा हो गया, जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी है, पुलिस के जवान है, वो हमारे पास आए और हमको वहां से तुरंत हटने के निर्देश दिए, क्योंकि वो एक एक्टिव सर्च ऑपरेशन का एरिया है जहां पे इस समय बी ऑपरेशन चल रहा है। ना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जो उन हताहतों को, उन घायलों को, उन पर्यटकों को, उन स्थानीय लोगों को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है, जो अभी भी आशंका है कि इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि जितना ये बड़ा हमला है उससे ये शंका है कि अभी भी कुछ लोग शायद जंगल में छुपे हुए हो। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन के साथ साथ एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है उन हमलावरों को ढूंढने के लिए जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। इसीलिए माना यही जा रहा है, क्योंकि अभी घटना को घटे तकरीबन 4 घंटे का समय हो चुका है, तो जो मिलिटेंट, जो हमलावर इस हमले में शामिल थे, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, वो या तो इसी इलाके में आसपास कहीं किसी गार में, किसी जो घने जंगलों के बीच में बने किसी गुफाओं में छुपे हुए हो सकते हैं, या फिर पेड़ों के जुर्मुट में कोई हाइड आउट होगा जहां पे छुपे हो सकते हैं, या फिर वो अगर तेजी से भी वहां से हाइकिंग करते हुए चले जाए, वो क्योंकि मिलिटेंट्स इन एरियाज में सक्रिय होते हैं, वो उनको यहाँ इस एरिया का टोपोग्राफी पता होता है, और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काफी ज्यादा रेकी के बाद ही इस तरीके के एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एक हमले को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से लोगों को चुन चुन के मारा गया, उनको निशाना बनाया गया, टारगेटेड किलिंग जिस तरीके से होती है, यानी सर और बॉडी के ऊपरी हिस्से पे गोलियां मारी गई, उससे शंका यह है कि अभी भी मिलिटेंट इस इलाके में हो सकते हैं। इसीलिए जो तलाशी अभियान है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कॉर्डन को और ज्यादा कड़ा करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, जिनमें ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो चाहे सैटेलाइट फोन इस्तेमाल हो या फिर मोबाइल फोन इस्तेमाल हो, तो इसीलिए मोबाइल फोन स्वीपिंग भी की जा रही है कि इस एरिया में कहीं कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा है, या फिर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट तो नहीं चल रहा है, जिस पर नजर रखी जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से। यानी दोहरा काम यहाँ पे चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी चल रहा है, और साथ साथ जो सुरक्षा बलों का यहाँ पे ऑपरेशन है वो भी चल रहा है उन हमलावरों को ढूंढने के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रात के अंधेरे में, घने जंगलों में आप कैसे ढूंढेंगे आतंकवादियों को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है? हमारे साथ आशीष सिंह न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। आशीष, आपके पास कोई बड़ी जानकारी है? देखिए, हमें सूत्र ये बता रहे हैं चित्रा कि करीब 28 लोगों के मरने की खबर है, 28 लोगों की जानें गई हैं। अभी तक जो हमें आंकड़ा 25 का पता चल रहा था, मुझे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि करीब 28 लोगों के मरने की खबर है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, और करीबन 8 लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, यानी मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। कई राउंड फायरिंग की गई थी, हमें पता है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करके उन लोगों ने मारा है, और बाकायदा रेजिस्टेंस फोर्स ने इस पर अपनी जिम्मेदारी भी क्लेम की है औपचारिक तौर पर। अभी की बड़ी खबर यही है कि जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 28 लोगों के मरने की खबर है इस आतंकी हमले में। चित्रा, और इस वक्त बहुत बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में बड़ी खबर, हमले में 28 लोगों के मारे जाने की आशंका। आशीष सिंह हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, आतंकवादियों ने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज के दर्शकों को 28 लोगों के मारे जाने की आशंका है, और ये अपने आप में बेहद दुखद, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हाल के दिनों का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाएगा। और आपको बताते चले, पिछले कई सालों में अगर हम नजर डालें, चूंकि पर्यटकों से ही गुलजार रहता है कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम, आसपास का पूरा इलाका, अगर वहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया जाएगा तो फिर यकीनन पर्यटक कम तादाद में वहां पर जाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि यही उनकी रोजी रोजगार का जरिया होता है। और पहलगाम में तो जो लोग कामकाज करते हैं उनको अमरनाथ यात्रा का इंतजार रहता है। अमरनाथ यात्रा जुलाई में जिसकी शुरुआत होगी, लेकिन ठीक उसके पहले अगर इस तरह का आतंकवादी हमला वहां पर अंजाम दिया जाता है और फिर सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है। बड़ी खबर यह है कि 28 लोग मारे गए हैं। आशीष, और क्या जानकारी मिल रही है? 28 लोग किन किन जगहों के हैं? देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक वहां पर बड़ी तादाद में जाते हैं, और
और एक जो तस्वीर जो लगातार हम देख रहे थे, एक महिला अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो उनके पति हैं, भाई हैं, वहां पर बैठी हुई है। उनके हाथ में शादी की वो जो नई चूड़ियां पहनते हैं वो हैं, उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। अपने आप में बहुत विभत्स ये तस्वीरें हैं जिसका सामना आज की तारीख में हमें करना पड़ा है अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि 370 हटने के बाद काफी हद तक लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पर्यटकों को टारगेट पर लेकर उनका नाम और धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया। आशीष, देखिए, आप याद करिए चित्रा कि जिस दिन प्रधानमंत्री का ओथ चल रहा था उस दिन भी एक बड़ा हमला रियासी में किया गया था, जिसमें पिलग्रिम्स आए हुए थे बाहर से, नॉन लोकल्स थे, और बस में हमला किया गया था आतंकियों की तरफ से। उसके बाद मुझे लगता है कि ये बड़ा, कई दशकों में अगर हम देखें तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, उनको पहली बार इस कदर निशाना बनाया गया है। सवाल तो ये भी खड़े करने चाहिए चित्रा कि आखिर ऐसे समय पर जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के यहाँ दौरा कर रहे थे, तो क्या ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? सिक्योरिटी सेटअप कहाँ था? क्यों नहीं इन बातों का ध्यान रखा गया? क्यों नहीं हमारे पास पहले से इनपुट्स थे कि इतना बड़ा हमला करने के फिराक में थे आतंकी, जिसको हमला भी कर दिया, इतने लोगों को मार भी दिया, और उसके बाद खुद एकदम खुले तौर पर इसको क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और जो आप पूछ रही थी सवाल कि कहाँ के इसमें लोग हैं जिनकी जाने गई हैं, अभी तक की तो जो जानकारी है उसके मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड अभी मैं कंफर्म तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये भी स्पेकुलेशन है कि दो एक शायद विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं, बट आई विल कंटेन माई सेल्फ ऑन दैट। अभी देखना पड़ेगा औपचारिक तौर पर जानकारी क्या आती है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 28 लोगों की जान कम से कम इसमें चली गई, ऐसा सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं। और यही सबसे ज्यादा दुखद है, 28 लोगों की जान जाना। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आसिफ, सीधे आपके पास आते हुए आप अस्पताल के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए आपको रोका भी जा रहा है। आसिफ, चलिए अभी डेड बॉडी चित्रा, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो जम्मू कश्मीर सरकार की स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना इतू यहाँ पे पहुंची और वो अस्पताल के अंदर चली गई हैं। हमने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैनात सुरक्षाकर्मी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पुलिस ने हमें अंदर जाने से रोक दिया और हमको दूसरी तरफ जाने के लिए कहा है। यहाँ से भी हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जो अंदर जख्मी लोग हैं, जिनकी संख्या तो बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन उनका उपचार चल रहा है, जिनको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे आई हैं। लेकिन आंकड़ों के बारे में अभी भी मैं बता दूं कि कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, ना ही सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से, कि आखिर इस हमले में कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, कितने जख्मी हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जैसा आशीष ने अब से थोड़ी देर पहले बताया, मेरे सूत्रों ने 27 का आंकड़ा बताया था, आशीष बता रहे हैं कि 28 लोगों की इस हमले में मृत्यु हो गई है, 8 के करीब जख्मी हैं जिनका उपचार चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार सिर्फ पुलिस की तरफ से हमको एक बात बोली जा रही है, कैमरा बंद करके यहाँ से हट जाइए, कोई ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, ये बिल्कुल पहलगाम का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर से ये रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मंत्री यहाँ पे पहुँच गई हैं, वो अंदर गई हैं, क्या कुछ वहाँ से बाहर आने के बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वो पहला आधिकारिक बयान होगा जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन हमको बाहर रोका गया है ये कह के कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। चित्रा, बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, एक महिला कितनी बेबसी के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के लोग पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, उसके आसपास के इलाके में श्रीनगर और कश्मीर को जो खूबसूरती जन्नत ने बख्शी है उसका दीदार करने के लिए। लेकिन वहां पर, और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री घायलों से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला की ओर से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि वो भी पहुंचने वाले हैं जल्दी से। मेघा, एक टिप्पणी इस पर, लगातार अस्पताल पहुंचने का सिलसिला भी जारी है वहां पर, लेकिन अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि नाम और धर्म पूछकर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और जैसा कि बयान हमने सुनवाया, जो ग्राउंड जीरो पर जो लोग शिकार हुए हैं उनकी ओर से कहा गया कि हमारा नाम पूछा और उसके बाद हमें मार दिया गया। मैं आपको पहले तो उमर अब्दुल्ला की जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने पहले, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना चित्रा, अभी की आधिकारिक तस्वीरों में जल्दी से मेघा, एक बुजुर्ग हैं जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं।
जी जी अब तो मुझे लगता है चित्रा, जब ये निकलेंगी मंत्री जी वहां से बाहर, और मुझे लगता है पहली प्रतिक्रिया हमें मिलेगी आधिकारिक रूप से वहां के सरकार से कि एग्जैक्टली क्या नंबर है, क्योंकि नंबरों को लेकर अभी भी संशय है, हमें समझ में आ नहीं रहा है। आधिकारिक रूप से अभी तक आपको जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 27 और 28 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है चित्रा, अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि आप कंपैरिजन इसकी अभी अब किसी और ऐसे इंसिडेंट से नहीं कर पाएंगे। 2019 फरवरी में जो हुआ था पुलवामा अटैक, वो 40 आर्मी मैन थे, वो सुरक्षा कर्मी थे, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो बालाकोट अटैक हुआ था, इन 5 सालों में हमने इस तरीके की कोई भी वारदात नहीं देखी है, वो भी ऐसे लोगों पर जो सिर्फ सैलानी है वहां, वो सिर्फ टूरिस्ट है वहां पर, उनको चुन कर मारा गया है चित्रा, उनकी मजहब पूछ कर मारा गया है। तो इन सारी बातों से तो दिल दहल ही रहा है, और सरकार की तरफ से एक भी अभी आधिकारिक बयान, अपार्ट फ्रॉम कि जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और डिफेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, हम सब की ट्वीट्स एक साथ रख रहे हैं, पर तब भी जानकारी के तौर पर ज्यादा कुछ बातें नहीं पता चल रही हैं। पहला कि कौन जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है, जम्मू कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट वाले लोग, उन्होंने अपने तरीके से जिम्मेदारी ली है। मुझे ना तो एनआईए की तरफ से कोई बयान अभी आया है, ना होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है जो ये कहता है कि भाई ये आतंकी हमला इन लोगों ने किया है, या फिर ये कह रहा है कि आंकड़े ये हैं और एग्जैक्टली क्या हुआ उस वक्त। तो आपके पास आई विटनेस अकाउंट्स हैं चित्रा, मगर अभी जब मंत्री जी मिल रही हैं उन लोगों को जो जख्मी हैं, तो उनसे तो वो बात कर ही रही हैं, उनसे तो उनको पता चलेगा कि कहानी क्या हुई है, और अगर ये बाहर आके मीडिया से बात करती है, जो हम होप कर रहे हैं, तो शायद कुछ पता चले। बिल्कुल, और लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि 28 लोगों की जान गई है। 2 से 3 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।